नमस्कार, कशिश न्यूज पे आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। शिक्षक अभ्यर्थी लंबे समय से टीआरई 3 के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन यहां आरक्षण को लेकर पेंच फंसा हुआ है। सरकार कोर्ट का इंतजार कर रही है फैसला आने का, उसके बाद संभवतः परिणाम जारी किए जाएंगे। आरक्षण को लेकर जो 2 चरणों के शिक्षक नियुक्ति परीक्षाएं हुई है और परीक्षा के बाद परिणाम जारी किया गया है और जो बहाली हुई है उसमें आरक्षण के कोटि में जो नियुक्तियां हुई है उसमें भयावह रूप से विसंगतियां सामने आई है, जो अभ्यर्थी उजागर कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रीतम भी हैं और एक शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के अभ्यर्थी मदन कुमार हैं। हम इनसे जानेंगे कि किस तरह की विसंगतियां हैं और उन्हें दूर करने को लेकर क्या कोशिश हो रही है। लेकिन सबसे पहली बात कि आरक्षण को लेकर जो बीपीएससी ने परीक्षा ली है उसमें जो प्रावधान दिया गया, हम चाहेंगे आप ही हमारे दर्शकों को बताएं। इससे पहले ये बताइए कि आरक्षण को लेकर क्या नियम का पालन किया जाना चाहिए था जो नहीं किया गया। धन्यवाद सर। मैं बीपीएससी से स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि कृपया बिहार के मूल निवासी को जो आरक्षण दिया जाता है, जिस तरह से बिहार के एससी, एसटी, ओबीसी, ईबीसी और महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है, उसी तरीके से दिव्यांग का आरक्षण भी बिहार के मूल निवासी को ही मिलना चाहिए। और सर, जहां तक बात रहा हमारे परिणाम की, तो टीआरई 1 के परिणाम में और टीआरई 2 के परिणाम में घोर बहुत सारी गलतियां हुई है विभाग से, आयोग से। उसमें दिव्यांग आरक्षण का खास करके हम समस्या बता रहे हैं। उसमें यह किया गया है कि आरक्षण का लाभ अन्य प्रदेश को दे दिया गया है, जो कि इसका प्रावधान नहीं है। तो आप किस आधार पे कह रहे हैं कि प्रावधान नहीं है? क्योंकि इसको लेकर कई बार विवाद हुआ है। हमने अभ्यर्थियों की बात विभाग तक भी पहुंचाई है और शिक्षा विभाग के साथ साथ मंत्री के साथ साथ बीपीएससी के अधिकारियों की भी प्रतिक्रिया ली है। आप किस आधार पे कह रहे हैं कि विसंगतियां हुई है आरक्षण श्रेणी में? हमारे पास सर सामान्य प्रशासन विभाग के बहुत सारे दस्तावेज उपलब्ध हैं, ठीक है, जो सर्कुलर निकलती है, जो मास्टर सर्कुलर है, जिसमें आरक्षण के प्रावधानों के बारे में स्पष्ट रूप से निर्धारित किया जाता है। उसमें स्पष्ट रूप से बताया जाता है कि किन्हें और किसको आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। इस आधार पे हमारे पास बहुत सारे साक्ष्य उपलब्ध हैं सर। तो मैं ये आरोप लगा रहा हूँ कि हम लोग के आरक्षण का जो नियम है उसको लागू नहीं किया गया। और हमारे पास सर टीआरई 1 से संबंधित, टीआरई 2 से संबंधित सर बीपीएससी के द्वारा हमारे द्वारा मांगा गया आरटीआई का जवाब है सर। और उसमें बहुत सारे हमारे जो सही दोस्त मित्र लोग जो भी आरटीआई मंगाए हैं वो भी सर साक्ष्य के रूप में हम आपको दे सकते हैं। तो ये आरटीआई से जो आपको मिला है, आप चूंकि दिव्यांग श्रेणी की बात कर रहे हैं, तो ये सिर्फ दिव्यांग श्रेणी से जुड़ा है या आरक्षण जो अन्य वर्गों को भी मिलता है उसमें भी यही प्रावधान है और परीक्षा परिणाम में यही विसंगति है? क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे सर कि आरक्षण का जो नियम है उसमें जो एससी, एसटी, ओबीसी, बीसी लोगों को जो आरक्षण दिया जा रहा है उसके परिणाम में तो शायद वो मुझे पता नहीं, वो उसके निर्धारित मापदंडों पर मिल रहा होगा। पर जहां तक दिव्यांग आरक्षण की बात है, दिव्यांग आरक्षण का जो घोर क्या कहते हैं उल्लंघन किया गया है, इसमें हम लोग को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा रहा सर। जबकि स्पष्ट आदेश है सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से कि दिव्यांग आरक्षण का लाभ सिर्फ बिहार के मूल निवासी को ही दिया जा सकता है। अन्य राज्य के दिव्यांग अभ्यर्थी दिव्यांग आरक्षण के पात्र नहीं है सर। अगर मेरे पास ये डॉक्यूमेंट के रूप में है मास्टर सर्कुलर, मैं मास्टर सर्कुलर के पॉइंट नंबर 6 में पढ़ के बताना चाहता हूँ। इसमें स्पष्ट रूप से जो कि फरवरी 2024 में सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा जारी किया गया है। इसके बिंदु नंबर 6 में है आरक्षण के अंतर्गत लाभार्थी। इसमें स्पष्ट रूप से बोला गया है राज्य अधीन सेवाओं में आरक्षण के लिए राज्य के मूल निवासी अभ्यर्थियों को यह आरक्षण प्राप्त करने का पात्र बनाया गया है। इस संबंध में विद्वान महाअभिज्ञता बिहार से परामर्श प्राप्त किया गया है कि देश के अन्य राज्य अपने राज्य में उस राज्य के मूल निवासी को ही आरक्षण का लाभ प्रदान करते हैं। ऐसी स्थिति में तत्कालीन कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग संप्रति सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र संख्या 70 दिनांक 11 जून 1996 द्वारा बीपीएससी पटना सहित अन्य प्राधिकारों को यह निर्देश
संसूचित किया गया है कि अन्य राज्य की भांति इस राज्य में भी राज्य के मूल निवासी अभ्यर्थियों को बिहार आरक्षण अधिनियम के अधीन प्रावधानित आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। यानी कि दूसरे राज्य के जो कैंडिडेट शामिल थे वो आरक्षण का अगर लाभ लिए हैं इन नियुक्तियों में तो वो गलत कर रहे हैं। बिल्कुल रूप से गलत कर रहे हैं। दिव्यांग आरक्षण का लाभ किसी अन्य प्रदेश के व्यक्तियों को दिया ही नहीं जा सकता है। सर, जैसे कि आरक्षण की बात होती है तो आरक्षण हमारे राज्य के मूल निवासी के कल्याण के लिए किया जाता है कि हमारे जो गरीब तबके पिछड़े लोग हैं, जैसे कि हम लोग लाचार लोग हैं, हम लोग के पास एक शिक्षा और नौकरी के अलावा और कोई दूसरा साधन नहीं है सर। तो इस आरक्षण का लाभ भी अगर अदर स्टेट को दे दिया जाएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे। और जितने भी मेरे पास डॉक्यूमेंट हैं, हर डॉक्यूमेंट में बिहार का गजट है, 2011 का बिहार सरकार का गजट है, उसमें भी स्पष्ट रूप से बताया गया है कि अन्य राज्य के निवासियों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा राज्य की नियुक्तियों में। चलिए, तो ये मदन जी सवाल पूछ रहे हैं और सवाल यूं ही हवा में नहीं पूछ रहे हैं, बल्कि इन दस्तावेजों के आधार पर जो गजट नोटिफिकेशन है उसमें दर्ज बातों के आधार पर और जो आरटीआई से मांगी गई जानकारी है उसके आधार पर ये सवाल पूछ रहे हैं कि आरक्षण का लाभ अगर राज्य के मूलवासियों को, जो जरूरतमंद लोग हैं, उनकी जगह दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है तो इनका क्या होगा, ये सरकार बताए कि अब इनका क्या होगा। हम इस पर बातचीत करेंगे। हमारे सहयोगी प्रीतम हैं। प्रीतम, आरक्षण को लेकर विवाद कोई नया नहीं है। अलग अलग श्रेणियों की अगर जानकारी लें तो हमारे साथ इस तरह के कई समूह के लोग जुड़ चुके हैं जो आरक्षण को लेकर अपनी समस्या साझा कर चुके हैं। अब ये दिव्यांग वर्ग से आरक्षण की उम्मीद लगाए बैठे मदन जी हमारे पास आए हैं समस्या लेकर। ये समस्या हम चाहेंगे आप बताएं कि क्या इस तरह की बात पहले सामने आई है, बीपीएससी के अधिकारियों ने इसे पूरी तरह से क्या नज़रअंदाज कर दिया, शिक्षा विभाग ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, ये क्या है? देखिए क्या है, मतलब कि दीपक, किसी भी चीज़ की बहाली अगर होती है, बहाली बहुत ही सेंसिटिव मसला होता है और सरकार को केवल इससे लोकप्रियता हासिल करने का एक पैमाना नहीं बनाना चाहिए। आपको याद होगा जब 10 अगस्त 2022 को जब तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बने तो उन्होंने कहा था कि साल 2020 में उन्होंने कहा था कि अगर हम सरकार में आते हैं तो 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। यहाँ तक तो बात सही है, अच्छी बात है, नौकरी मिलनी चाहिए अगर खाली पद है। लेकिन इतनी जल्दीबाजी हुई नौकरी के शिक्षक बहाली में, इतनी जल्दीबाजी हुई और इतनी अराजकता हुई कि उसी का जल्दबाजी और अराजकता, इसी दोनों का सम्मिश्रण है इस तरह का परिणाम कि जो योग्य लोग थे वो नौकरी से बाहर हो गए। सबसे पहले जो हुआ, हमें याद है कि सबसे पहले जो बहाली आई थी 15 जून 2023 से, मतलब कि इसको फॉर्म को भरना था और 15 जून से जुलाई तक इसका फॉर्म लिया गया, अगस्त में परीक्षा ली गई और अक्टूबर में, सितंबर का महीना बीच में गया और 23 या 24 अक्टूबर को इसका रिजल्ट आ गया। दुर्गा पूजा था, महाअष्टमी चल रही थी। सरकार से ये अवश्य पूछा जाना चाहिए था कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है आपकी कि आप डंडे के बल पे या ऐसा कि आप कनपटी पे बंदूक रखकर जो है आप बीपीएससी से इतनी तेजी से, इतनी जल्दी से बहाली क्यों ले रहे हैं। गलती से बीपीएससी की भी नहीं है, क्यों ऐसा लग रहा था कि बीपीएससी के जो अधिकारी है या बिहार लोक सेवा आयोग पे किसी ने उसके सर पे किसी ने डंडा रखा है या किसी ने कनपटी पे गोली सटा दी है कि अगर आपने इतने दिनों में नतीजा नहीं निकाला, इतने दिनों में अपनी बहाली नहीं की तो आपको हम शूट कर देंगे, आपको फायर कर देंगे। जिस तरह से शिक्षा विभाग में, मुझे याद है अप्रैल 2023 से जो प्रकरण शुरू हुआ था, जब उस वक्त अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह हुआ करते थे, उसके बाद फिर के पाठक आए, ताबड़तोड़ बहाली ली गई और इतनी तेजी से बहाली ली गई। उसी बहाली के क्रम में इस तरह की अनियमितता सामने आई है कि जो बंदा एक सरकार का ही एक हाथ से ये नियम बनता है कि किसी भी तरह के आरक्षण में, चाहे वो SC ST का हो, OBC का हो, ST का हो या EW या फिर दिव्यांग कोटि का हो, इसके आरक्षण में केवल बिहार के लोगों की बहाली होगी तो सरकार से ये पूछा जाना चाहिए, शिक्षा विभाग से पूछा जाना चाहिए, सामान्य प्रशासन विभाग से पूछा जाना चाहिए और आखिरकार बिहार लोक सेवा आयोग से पूछा जाना चाहिए कि आखिर
किस आधार पर दिव्यांग कोटि के आरक्षण में उत्तर प्रदेश की बहाली हुई है। हम लिस्ट दिखाएंगे इस राज्य की जनता को, जो हमें देख पा रहे हैं, जो कशिश न्यूज के दर्शक हैं, उनको ये जानना चाहिए कि जो दिव्यांग कोटि में जो लगभग 286 की जो बहाली हुई है, 275 की जो बहाली हुई है, उसमें 98% बहाली केवल उत्तर प्रदेश से हुई है, जबकि दिव्यांग कोटि की बहाली में बिहार के लोगों का सिलेक्शन होना चाहिए था। अगर बिहार के लोगों का सिलेक्शन होता तो हमारे सामने ये जो आप देख रहे हैं, आप इनको दिखाइए, जो मदन कुमार है जो आपके सामने पड़े हुए हैं, ये SC/ST जब कैटेगरी से आते हैं, ये दिव्यांग कोटि से आते हैं और ये अस्थि विकलांग है, ओज विकलांग है, ये ठीक से चल नहीं पाते हैं। क्या सरकार को इनकी दशा पर, क्या सरकार को इनकी स्थिति पे तरस नहीं आती कि आखिर कैसे ऐसे अभ्यर्थी आपकी बहाली से बाहर छूट गए? राजेश जी एक मिनट आप इधर आइए। देखिए ये क्लास 1 से 5 का रिजल्ट है, लिस्ट ऑफ सक्सेसफुल अदर स्टेट डिसेबल्ड। केवल और केवल मुकेश कुमार है, आनंद यादव हैं, देखिए यह मुकेश कुमार है, आनंद यादव है, नीरज कुमार है, अविनाश कुमार है, श्याम टू है, विनोद कुमार है, विमल कुमार है, इमामुद्दीन अंसारी हैं, अनूप तिवारी हैं, दुर्गेश यादव हैं। ये सारे के सारे उत्तर प्रदेश के लोग बहाल हो गए। इक्का दुक्का कोई झारखंड से है, कोई वेस्ट बंगाल से है। आखिर एक नियम आपका ये कहता है कि बहाली जो है केवल जो है मतलब कि जो है अगर आरक्षित कोटि की बहाली है तो उसमें आरक्षित कोटि का ही चयन होगा, तो फिर इसमें दूसरे राज्य का चयन कैसे हुआ? देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, आप देखिए आरक्षण के अंतर्गत अभ्यर्थी, राजेश जी आप इसको दिखाइए कि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, राज्याधीन सेवाओं में आरक्षण के लिए राज्य के मूल निवासी अभ्यर्थी को ही आरक्षण प्राप्त करने का पात्र बनाया गया है। ये समान अच्छा, उसके बाद है कंडिका नंबर 8 देखिए कि राज्याधीन सेवाओं में ऐसे अभ्यर्थी जो अनुसूचित जाति, जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित प्रावधानों से आच्छादित नहीं है तथा जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए निर्धारित मापदंड के अधीन नहीं आते, वो बिहार राज्य के निवासी हो। यहाँ साफ तौर से आरक्षण जो है वो दिव्यांग को मिलना चाहिए था। तो अगर सवाल है कि अगर दिव्यांग कोटि के लोगों का आरक्षण मिला तो उत्तर प्रदेश के लोगों का चयन, ये साफ साफ देखिए जो लिस्ट ऑफ सक्सेसफुल अदर स्टेट कैंडिडेट है ये कैसे हो गया? या तो आपका ये वाला नियम गलत है, या तो आपका ये वाला नियम गलत है। अब सामान्य प्रशासन विभाग ये उत्तर देख आखिर इतनी बड़ी अनियमितता कैसे हुई और कौन लोग इसमें शामिल थे? बिल्कुल, कितनी बड़ी अनियमितता है ये एक बार हम मदन जी से जानना चाहेंगे। मदन जी, ये करीब 200-225 लोगों की लिस्ट है, तो क्या इतनी ही संख्या है आरक्षित वर्ग से बहाल हुए दूसरे राज्य के युवाओं का? क्या सिर्फ बिहार के 268 युवाओं को मौका मिल सकता था अगर आरक्षण रोस्टर का सही से पालन होता, या संख्या और भी ज्यादा है? क्या आपके? नहीं सर, हम लोग की संख्या चूंकि सर को जो मैं लिस्ट दिया है उसमें सिर्फ OH डिसेबल्ड का लिस्ट RTI के जवाब से मांग के दिया गया है सर। जो दिव्यांगता होती है वो 4 तरह की दिव्यांगता होती है, उसमें केवल OH का ही दिख रहा है। जो सुनने में सक्षम नहीं है, जो देखने में सक्षम नहीं है, वो भी दिव्यांगता की कोटि में आती है। वो श्रेणी हमने नहीं दी है, हमने केवल OH विकलांग का हमने जो अस्थि से संबंधित। हाँ सर, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमारे पास जो RTI के जवाब है जिसमें 268 कैंडिडेट का लिस्ट दिया गया है, वो सिर्फ OH टाइप के कैंडिडेट हैं जो बाहर राज्य के हैं, ठीक है। और सर ये हमारा TRE 1 का RTI है, ये हमारे TRE 1 का RTI है सर। और इस RTI में के माध्यम से हम ये बताना चाह रहे हैं, इस RTI के माध्यम से हम बताना चाह रहे हैं कि अदर स्टेट के, इसमें सर टोटल कैंडिडेट को हम फिगर आउट किए हैं। टोटल अदर स्टेट के डिसेबल्ड मेल कैंडिडेट ओनली 388 कैंडिडेट हैं और फीमेल कैंडिडेट 174 है। इसको सर जोड़ने पर टोटल 562 रिजल्ट अदर स्टेट के डिसेबल्ड को दे दिया गया है। अगर आरक्षण का लाभ या आरक्षण को यहाँ लागू किया जाता, दिव्यांग आरक्षण को अगर यहाँ लागू किया जाता सर, तो बिहार के जो भी हमारे दिव्यांग लोग, जो हम लोग लाचार बेबस लोग हैं, जो किसी तरह शिक्षा ग्रहण कर सकते, उस शिक्षा भी नहीं, बहुत लोग नहीं पा पाते हैं, वो लोग उन लोग का सर हक मार के अदर स्टेट को दिया गया है, जो कि आयोग ने बहुत बड़ी लापरवाही की है, सामान्य प्रशासन विभाग ने बहुत बड़ी ही लापरवाही की है सर। और मैं स्पष्ट रूप से शिक्षा विभाग को कहना चाहता हूं कि सर इसी आरक्षण के मुद्दे पर शिक्षा विभाग ने भी एक पत्र जारी किया है महिलाओं के आरक्षण पे सर। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जब महिलाओं को आरक्षण, अदर स्टेट की महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया जा सकता है, तो बिहार के
बिहार के बाहर के आदमी को कैसे आरक्षण दिया जा सकता है, उसमें भी दिव्यांग व्यक्ति को। जब महिला को नहीं दिया जा रहा है, बाहर के महिला को नहीं दिया जा रहा है, तो मेरा मांग है कि बाहर के विकलांग को भी आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। मदन जी, एक चीज बताइए, आपने ये जो विसंगति है नियुक्ति प्रक्रिया में, इससे सरकारी व्यवस्था में शामिल अधिकारी या फिर नेता किसी को अवगत कराया है? हाँ सर, मैंने हर विभाग को अवगत कराया है सर। मैंने सामान्य प्रशासन विभाग को भी पत्र लिखा है, और मैंने नहीं लिखा है, हमारे जो समूह है, संगठन, हमारा जो टीम नेतृत्व है करता है, ठीक है, उन्होंने सभी विभाग को, आयोग को किया गया है, जो भी साक्ष्य के साथ उनको स्पीड पोस्ट के माध्यम से उनको पत्र लिखा गया है, सामान्य प्रशासन विभाग को लिखा गया और शिक्षा विभाग को लिखा गया। सर, जब हम लोग का रिजल्ट प्रकाशित गया था, जब हम लोग के पास दस्तावेज की थोड़ा सा कमी थी, लेकिन जो भी हमारे पास दस्तावेज थे, उस दस्तावेज के साथ मैंने शिक्षा विभाग भी जाना चाहा। मैं एसीएस महोदय डॉक्टर एस सिद्धार्थ से भी मिलना चाहा, पर हम लोग की मुलाकात नहीं हो पाई, बट हम लोग ने वहाँ से लेटर को रिसीव करा लिया, बट उस पर अभी तक किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की गई है। हम डॉक्टर एस सिद्धार्थ से यही मांग करते हैं, चूँकि वो शिक्षा विभाग के वरीय पदाधिकारी हैं, वो आरक्षण के नियम को बहुत अच्छे तरीके से जानते समझते होंगे। तो मेरा सर आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि खास करके दिव्यांग आरक्षण चाहे वो किसी भी कोटि में हो, चाहे वो अनरिजर्व कैटेगरी का दिव्यांग आरक्षण हो, चाहे रिजर्व कैटेगरी का दिव्यांग आरक्षण हो, सर आप उसको लागू करवाइए। टीआरई 1 में लागू करवाइए और टीआरई 2 में लागू करवाइए। सर, ये शिक्षा विभाग का ही है। सर, ये शिक्षा विभाग का ही लेटर है, जो कि माननीय न्यायालय के आदेश के आलोक में निकाला गया है 15 मार्च 2024 को, जिसमें से कि सर इससे पहले एक केस किया गया था, उस केस संख्या है 3217/2024, जिसमें एक बाहर की लड़की है इब्तेसाम शाहीन बनाम राज्य सरकार, जिसमें उन्होंने महिला आरक्षण का लाभ लेने के लिए दावा किया था कि सर हम महिला है, तो चूंकि हमको सीटेट में कम नंबर में हम लोग को मिलना चाहिए। मतलब सर, नियम ये है कि अनरिजर्व कैटेगरी को जनरल कैटेगरी माना जाता है, उनको किसी भी तरह का रिलैक्सेशन नहीं दिया जाता है। तो वो भी लड़की चाहती थी कि 5% का, चूँकि बिहार की महिलाओं को 5% सरकार, हम लोग को अच्छी सरकार है, नीतीश कुमार सरकार अच्छी है, बट हम ये कह रहे हैं कि सर आपके विभाग देखिए काम नहीं कर रही है। 5% जो रिलैक्सेशन बिहार के मूल निवासी को मिलना चाहिए था, वो दूसरे को भी दे रहा था, लेकिन किसी सरकारी, किसी अच्छे जो अफसर होंगे उनके द्वारा ये देखा गया, उनको काउंसलिंग में ही रोका गया कि आप 90 नंबर से कम है, 90 नंबर से कम है, आपको आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। वो लड़की केस की, और उसी के आदेश में इन्होंने सीधे यहाँ स्पष्ट रूप से बोला गया है, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा भी प्रावधानित है कि राज्य के मूल निवासी ही बिहार अधिनियम 3/1992 के अधीन राज्य में आरक्षण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। राज्य के बाहर के निवासी इस अधिनियम के अधीन आरक्षण के लाभ हेतु दावा नहीं करेंगे। जब सर यहाँ पर स्पष्ट रूप से ये सर निदेशक माध्यमिक शिक्षा से उस समय कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव से उनके द्वारा जारी लेटर किया गया है, पत्र संख्या 1341 और दिनांक है 15 मई 2024, सॉरी सर उसमें 15 मार्च बोल दिए थे, 15 मई 2024। तो जब सर शिक्षा विभाग के जो डायरेक्टर ही हैं वो मान रहे हैं कि जब सीटेट में रिलैक्सेशन नहीं मिल सकता है, तो उनको रिजल्ट में कैसे रिलैक्सेशन मिल रहा है। मेरी ये मांग है कि उन लोगों को कहीं भी आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता है। यानी कि ये जो अलग अलग श्रेणी में आरक्षण का प्रावधान किया गया है, उसका लाभ बिहार के युवाओं को नहीं मिला है। प्रीतम, एक चीज और समझना चाहेंगे, आरक्षण को लेकर राजनीति भी खूब होती है, क्या इनको लेकर राजनीतिक दल सजग नहीं है? ये राजनीति का हिस्सा नहीं बनते हैं? ये देखिए, ये राजनीति का हिस्सा है। अब मुझे नहीं पता है कि आखिर इतनी तेजी से बहाली क्यों ली गई है, कोई भी इस बात का जवाब नहीं दे सकता है। भाजपा हो या कांग्रेस हो, भाजपा की भी कई राज्यों में सरकार है, कांग्रेस की भी कई राज्यों में सरकार है। इसलिए अगर आप इन दोनों पार्टियों से उम्मीद करते हैं कि डोमिसाइल के मसले में कुछ बोलेंगे, तो इनका अपना नुकसान है। जितनी गुनहगार भाजपा है उतनी गुनहगार कांग्रेस है। सारी पार्टियां इस मसले पर एक है कि बिहार के लड़कों को बेवकूफ़ बनाओ, बिहार के लोगों को
बेवकूफ़ बना और केवल अपनी राजनीतिक रोटी सेको। हम देखिए ये बिहार गजट है, ये बिहार गजट है। बिहार गजट, राजेश जी आप यहाँ दिखाइए, बिहार गजट असाधारण अंक बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित। इसमें साफ साफ बताया गया है कि देखिए हमारे जो कशिश न्यूज के जो दर्शक है उसको देखिए, ये गजट है जिसमें साफ साफ बताया गया है कि आरक्षण का लाभ किसे मिल सकता है। तो आरक्षण का लाभ किसे मिल सकता है, तो इसके पेज नंबर आप 3 नंबर पेज पे आइए, तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि समान प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या 70 दिनांक 11/6/96 एवं बिहार अधिनियम 15/2003 के आलोक में राज्याधीन सेवा में आरक्षण का लाभ राज्य के मूलवासी को ही दे है। यह साफ साफ देखिए, राज्य के मूलवासी को दे है। राजेश जी आप इसको दिखाइए, ये साफ साफ लिखा हुआ है कि राज्य के मूलवासी को ही आरक्षण का लाभ मिल सकता है। तो ऐसे में सवाल ये होता है कि अगर बेगूसराय के रहने वाले मदन कुमार को इसका आरक्षण का लाभ क्यों नहीं मिला। और एक और कुछ अधिकारी अभी भी ईमानदार हैं बिहार सरकार में। पूर्णिया में जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उसके यहाँ से एक लेटर जारी हुआ था, उनके यहाँ से माफ कीजिएगा, उन्होंने लिखा है कि विज्ञापन में यह भी स्पष्ट किया गया है कि बिहार राज्य के बाहर के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं निःशक्त अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ दे नहीं है। ये चिट्ठी कब की जारी है, ये चिट्ठी जारी है 12 अगस्त 2024 की ये चिट्ठी जारी है। साफ साफ लिखा हुआ है जिला शिक्षा पदाधिकारी पूर्णिया। तो ये साफ साफ है कि खुल्लम खुल्ला कशिश न्यूज को इस बात को कहने में कोई संदेह नहीं है कि जो भी हुआ है दिव्यांग कोटि का अभ्यर्थियों के साथ बहुत बड़ा छल हुआ है। इसमें सब जिम्मेदार हैं और सबको मिलके ये जिम्मेदारी तय करनी चाहिए कि कौन सा वैसा डीओ था जिसने जब उसने नियुक्ति पत्र पे साइन किया तो उसने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इन सब चीज़ों को उन्होंने चेकआउट क्यों नहीं किया। आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया था, मुझे याद है कि अगस्त 2023 में परीक्षा हुई थी और फिर 2 सितंबर से लेकर 10 या 12 सितंबर तक आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया था। तो आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया तो आपने इन सब चीज़ों की जांच क्यों नहीं की, इन सब दस्तावेजों की जांच क्यों नहीं हुई, क्यों इतने बड़े स्तर पर बिहार के बाहर के लोगों का अभ्यर्थियों का चयन हुआ। एक और जो लिस्ट सामने आई है कि उत्तर प्रदेश के दिव्यांग लोग, क्या उत्तर प्रदेश में इतने लोग दिव्यांग हैं, क्या झारखंड में नहीं है, क्या पश्चिम बंगाल में नहीं है, तो क्या केवल उत्तर प्रदेश के लोगों का सिलेक्शन हुआ है। या तो ये हो सकता है कि उत्तर प्रदेश के जो दिव्यांग लोग थे उन्होंने अधिकतम संख्या में अप्लाई किया है, दूसरे राज्य के दिव्यांग लोगों ने अप्लाई नहीं किया, ये भी हो सकता है। लेकिन आप अपनी नौकरी छोड़कर, वो भी आरक्षण, जिनको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, आप तो सामाजिक न्याय की सरकार कहते हैं, आप कहते हैं कि हर आदमी को विकास के लिए रास्ते खुले हैं। तो सवाल ये होता है कि अगर विकास के रास्ते खुले हुए हैं, अगर विकास के रास्ते खुले हुए हैं तो जो हमारे अभ्यर्थी हैं जिनको आरक्षण मिला हुआ है उनका आरक्षण का रास्ता आपने बंद क्यों नहीं किया। ये जो मदन कुमार है ये SC ST भी हैं जिनको पूरा लाभ मिलना चाहिए था, ये SC ST भी हैं, ये SC ST भी है, सारी डिग्री इनके पास है और ये चल भी नहीं सकते हैं। इनको पटना जंक्शन से यहाँ आने में 2 घंटे का समय लग गया। अगर इन्हें नौकरी मिलती तो आज किसी सरकारी स्कूल के ये टीचर रहते क्लास 1 से 5 में, लेकिन आज ये बोर्ड की जगह रोड पे मौजूद है और सारी जवाबदेही सरकार की बनती है। सरकार को उसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, उसको ये मानना पड़ेगा कि उससे गलती हुई है। हम लोग जब भी सरकार से जवाब मांगते हैं तो सीधा सीधा जवाब नहीं आता है, घुमा फिरा के जवाब दिया जाता है। लेकिन कहते हैं वो भला हो उस व्यक्ति का जिसने देश में सूचना का अधिकार लागू किया और RTI के माध्यम से ये सारी बातें सामने आ गई। मदन जी, सरकार से क्या मांग करेंगे? सरकार से हम यही मांग करेंगे कि TRE 1 एंड TRE 2 में भी जो भी आरक्षण का लाभ हम लोग को नहीं दिया गया है वो आरक्षण का लाभ दिया जाए। इस संबंध में हम सर एक बात कहेंगे कि TRE 1 का अभी तक हम मुद्दा आपको बताए हैं सर, और TRE 2 का सर इससे भी खराब स्थिति है सर कि TRE 2 के विज्ञापन में हम लोग का आरक्षित सर 171 सीट था। TRE 2 के विज्ञापन में हम लोग को लिए OH दिव्यांग के लिए 171 सीट आरक्षित था, जिसमें से कि उसी उद्देश्य से सर हम लोग सोचे कि हो सकता है हम लोग क्वालिफाई नहीं किए होंगे TRE 1, बट सर TRE 1 हम अच्छे नंबर से क्वालिफाई हैं, बट फिर भी आरक्षण का जो उल्लंघन किया गया है नियम का, उसके कारण नहीं हुआ। फिर भी मैंने TRE 2 में भी फिर अप्लाई किया, तो TRE 2 में भी उसके विज्ञापन में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि 1 to 5 में OH दिव्यांग का 171 सीट आवंटित किया गया है। उसके लिए हम लोग अच्छे से तैयारी किए, अच्छे से एग्जाम दिए, उसमें सर एक भी रिजल्ट जारी नहीं किया गया है। 171 सीट में मैं सरकार से कहना चाहता हूँ 171 सीट में एक भी सीट पर रिजल्ट जारी नहीं किया गया, जबकि वो सीट हम लोग के लिए आरक्षित था, उस पर 0 सीट
0 सीट दिया गया है। और ये बात सर हमारे आरटीआई के माध्यम से पता चलती है। इसी हम सरकार से यही मांग करना चाहते हैं कि टीआरई 1 में और टीआरई 2 में और सरकार के जो भी आला अधिकारी हैं, जो भी हमारे बिहार प्रदेश के जो भी यहाँ के अफसर लोग हैं, शिक्षा विभाग के, आयोग के और हमारे समान प्रशासन विभाग के, हम उनसे यही रिक्वेस्ट करते हैं सर, आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे पास आप लोग के लिए अलावा कोई सहारा नहीं है, बस हम लोग का जो आरक्षण है वो नियम पूर्वक लागू करा दीजिए। और मेरी मांग है टीआरई 1 और टीआरई 2 का विकलांगों का रिवाइज रिजल्ट जारी किया जाए। मैं दूसरे का नहीं कहता हूँ, मैं सिर्फ टीआरई 1 में भी लागू किया जाए, टीआरई 1 का भी रिवाइज रिजल्ट लागू किया जाए और टीआरई 3 में चूँकि अभी रिजल्ट नहीं आया है, रिजल्ट वेटेड है, मैं माननीय महोदय जो बीपीएससी के चेयरमैन सर हैं परमार सर, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सर विकलांग आरक्षण का जो भी नियम है उसको लागू करवाइए और हम लोग का रिजल्ट तब प्रकाशित कीजिएगा सर। हम लोग महीना 2 महीना उतना दिन वेट कर लिए हैं और भी वेट करेंगे सर। और सर एक चीज़ और कहना चाहते हैं सर, इसके साथ साथ अभी मुझे याद आया है सर कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि आयोग, मैं फर्जी तो पता नहीं मैं कि उसको कहूँ या नहीं कहूँ, पर मैं उसको आयोग कह सकता हूँ सर, जिनके पास सर निर्धारित मापदंड के अनुसार जिनके पास विकलांगता का प्रमाण पत्र नहीं है सर, वो यहाँ पर कैसे चयनित हो गए हैं? अन्य राज्य के विद्यार्थी के लोग कैसे चयनित हो गए हैं? बीपीएससी के नोटिफिकेशन में स्पष्ट रूप से बोला गया है कि जब उनका रिजल्ट जारी किया जाएगा, जो दिव्यांग छात्र उनका रिजल्ट जारी किया जाएगा तो उनका पीएमसीएस से उसके सर्टिफिकेट को वेरीफाई किया जाएगा, उनको जांच कराया जाएगा। जिस तरह बीपीएससी सर अपने एग्जाम में जो दिव्यांग अभ्यर्थी होते हैं या जो यूपीएससी होते हैं उनको एम्स में जांच कराया जाता है। यहाँ का नियम है कि बीपीएससी के कैंडिडेट को पीएमसीएच में प्रमाणित कराया जाएगा, उनका जांच कराया जाएगा। अभी तक सर जांच नहीं कराया गया, जबकि टीआरई 1, 2, 3 सब के विज्ञापन में स्पष्ट निर्देश है कि उनका जांच किया जाए, तभी उनको आरक्षण का लाभ मिल सकता है या रिजल्ट मिल सकता है सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि सरकार इन विषयों को गंभीरता से लेगी और आरक्षण को लेकर जो सियासी बवाल होता है उस सियासी बवाल के बीच थोड़ा नज़र इन वर्ग के आरक्षित युवाओं पर भी देगी जो बिहार के हैं और इनकी जगह बाहर के लोगों को नियुक्ति दे दी गई है। प्रीतम, चलते चलते आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं बस 2 ही शब्द कहना चाहूँगा। हम लोग पत्रकार हैं, हम लोग का काम होता है कि वैसी खबरों को निकालना जो जिसे दूसरे लोग नहीं निकालना चाहते हैं, जो फिर वैसी बातें जो पर्दे के पीछे रह जाती हैं। हम लोगों ने इनके लिए काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी हम लोगों ने आरटीआई दायर की है। हम बीपीएससी के विरोधी नहीं है, हम शिक्षा विभाग के विरोधी नहीं है, हम सरकार के विरोधी नहीं है। हम लोग पत्रकार जो होता है वो सरकार का एक अंग होता है और जहाँ कोई त्रुटि हो जाती है, किसी के साथ अगर हकमारी होती है, तो एक पत्रकार होने के नाते हमारा फर्ज होता है कि हम ऐसी चीज़ को सामने लाएं। बीपीएससी को, बिहार सरकार को कोटि सब बधाई इतनी नियुक्ति के लिए, लेकिन अगर नियुक्ति में अगर हजारों की संख्या में अगर शिकायतें आई हैं तो इन शिकायतों को दूर करना भी जरूरी है। नीतीश कुमार ने, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें देखना पड़ेगा कि अगर इतनी बहाली है तो पहले कई बिहारियों का हक न मारा जाए, ये उनको तय करना होगा। बिल्कुल है, तो विसंगतियों को दूर किया जाए और अलग से कुछ नहीं मांग रहे हैं। जो तय प्रावधान है उन प्रावधान के तहत बहाली की प्रक्रिया को पूरा किया जाए, बस इतनी इनकी मांग है। इतनी ही ना, एक मांग और सर है, हमारी यही मांग है कि सर, चूंकि मैं शिक्षा विभाग हमारी आरक्षण के नियम को समझ नहीं पा रही है, मैं उनको बस यही कहना चाह रहा हूँ सर, आपने जो लेटर निकाला है 15 मई को जो लेटर निकाला है और जिस पे कार्रवाई किया जा रहा है, पूरे बिहार में जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्रवाई कर रहे हैं कि महिला को आरक्षण नहीं मिल सकता है, उनको 5% रिलैक्सेशन नहीं मिल सकता है, उनको कट ऑफ में लाभ नहीं मिल सकता है। वो जब भी आएंगे तो जनरल कैटेगरी पे आएंगे। तो सर, जब उनको नहीं मिलेगा तो सर बाहर के दिव्यांग को कैसे मिल जाएगा? मेरा यही कहना मांग है कि तो इसीलिए सवाल खड़े हो रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इन सवालों का जल्द जवाब आएगा और साथ ही साथ परीक्षा परिणाम रिवाइज करके जारी करने की जो मांग है उसे गंभीरता से लिया जाएगा और अगले चरण की परीक्षा परिणाम में इन विसंगतियों को अवॉइड किया जाएगा, ऐसी चूक ना हो ये सुनिश्चित किया जाएगा। ये इनकी मांग है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। कमेंट सेक्शन में इस विषय पर अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। सरकार से क्या उम्मीद है
ये जरूर सरकार तक कमेंट करके आप अपनी बात पहुंचाएं। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकॉन भी दबा दें। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। नमस्कार।